बहराना गांव के सुंदर कस्बे में एक लकी किसान नाम का आदमी अपने भाई शिवम किसान के साथ रहते था। लकी किसान और उसका भाई शिवम किसान दोनों ही गांव में खेती किया करते थे और फल सब्जियां उगाकर बाजार में बेचते थे। शिवम किसान हमेशा अपने आप से खुश रहता था, जबकि लकी किसान हमेशा शिकायत करता रहता था। एक दिन सुबह सुबह दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। लकी किसान बोला, कल रात को इतनी बारिश हुई, लेकिन मेरी जमीन की तो ढंग से सिंचाई भी नहीं हुई है। लगता है मेरे खेत में बारिश कम हुई है। शिवम किसान बोला, अरे भाई, बारिश तो सब जगह बराबर ही हुई है। मेहनत करो, शिकायत मत करो। लकी किसान गुस्से से, रहने दो, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट गई थी। शाम को जब दोनों घर लौट रहे थे, शिवम किसान बोला, भाई आजा, साइकिल पर बैठ जा, साथ चलेंगे। लकी किसान मन मारकर बैठ गया। शाम को गांव की चाय की टपरी पर मुखिया और लोग बैठे थे। लकी किसान भी वहां पहुंचा। मुखिया बोला, अरे रमेश, लकी किसान के लिए चाय और मट्टी लाओ। चाय मट्टी का मजा लेने के बाद जब लकी जाने लगा तो रमेश ने पैसे मांगे। लकी बोला, ये क्या, चाय तो मुखिया जी ने पिलवाई थी। रमेश बोला, नहीं, उन्होंने कहा था आज की चाय मट्टी लकी किसान की तरफ से है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए लकी किसान बोला, ये बूढ़ा मुखिया मेरा उल्लू बना गया, किसी दिन इसे नदी में धकेल दूंगा। फिर वह एक नदी के किनारे पहाड़ी पर जाकर अपनी जिंदगी को कोसने लगा। क्या बेकार जिंदगी है, इंसान बस दुखों से भरा है। उसी समय उसने एक बाज देखा जो आसमान से डुबकी लगाकर सांप पकड़ लाया और मजे से खाने लगा। लकी किसान बोला, वाह, क्या शाही जिंदगी है इस बाज की। काश मैं इंसान न होकर बाज होता, तब ना कोई टेंशन ना कोई दुख। पीछे से एक बूढ़ा गड़िया आया और बोला, बेटा, कभी यूं मत कहा करो, इंसान का जन्म अनमोल है। लेकिन लकी किसान बोला, चाचा, आप अभी तथास्तु बोल दो तो मैं बाज बन जाऊं। बूढ़ा बोला, तथास्तु, और देखते ही देखते लकी किसान बाज में बदल गया। इसके बाद बाज बने लकी की जिंदगी शुरू हुई। वह आसमान में उड़ता, शिकार करता और मजे करता। शाम को उसने अपने भाई शिवम किसान की मुर्गी दबोच ली और पेड़ पर बैठकर खाने लगा। शिवम किसान बोला, लगता है कोई बाज मेरी मुर्गियां ले गया, कल से इन्हें बांध कर रखूंगा। धीरे धीरे बाज बने लक्की की परेशानियां शुरू हो गईं। कौवे उसे तंग करने लगे, घोंसला टूट गया, बारिश तूफान से घायल हो गया। अब वह न शिकार पकड़ पा रहा था, न भोजन खा पा रहा था। कमजोरी और भूख से बेहाल लक्की किसान एक नदी में पड़ा रहा। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। इंसान को जितना दिया जाए उसी में खुश रहना चाहिए, जैसे मेरा भाई शिवम किसान खुश रहता है। शिकायत करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कुछ ही दिनों बाद भूखा प्यासा लक्की किसान वहीं मर गया।